दोस्तों मैं जगदीश सोलंकी आज आपका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं 5F फार्मूला। दोस्तों इस फार्मूले में 5F को मैं आपको बताऊंगा। वो 5F अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो वाकई आप हाई रिच के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइनिंग की बाढ़ ला सकते हैं, आंधी ला सकते हैं। दोस्तों बस वो 5F फार्मूला आपको कंट्रोल आना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे जो पहला एफ है वो है आपका फीलिंग्स। फीलिंग्स का हिंदी ट्रांसलेशन होता है भावना, इमोशन, फीलिंग। दोस्तों ये फीलिंग जो वर्ड है, ये फीलिंग शब्द ऐसा है दोस्तों, जब आप किसी को प्लान बताते हो, जब आप किसी को प्लान शो करते हो, अगर आप सामने वाले की जो फीलिंग होती है, सामने वाले के जो इमोशन होते हैं, सामने वाले की जो भावना होती है, अगर उसको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की सर्विस और आपसे अटैचमेंट कर लेते हो, मतलब उसकी फीलिंग और आपकी फीलिंग अगर एक हो जाती है, आप उसकी फीलिंग को टच कर जाते हैं, पहचान जाते हैं, उसके इमोशन को जान जाते हैं कि भाई उसकी जो फीलिंग है हमारे प्रोडक्ट को कैसे टच कर रही है, हमारी सर्विस को कैसे टच कर रही है, तब जाके वो व्यक्ति आपसे सेटिस्फाई होता है। दोस्तों व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, व्यक्ति सर्विस नहीं खरीदता है, व्यक्ति क्या खरीदता है, फीलिंग से खरीदता है। दोस्तों आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि किसी ठेले पे मार्केट में आप गए होंगे या किसी नुक्कड़ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है, बट फिर भी लोग महंगे रेस्टोरेंट में, महंगी होटल में जाते हैं और ज़्यादा पैसे दे के वहाँ पर खाना खाते हैं या चाय पीते हैं, जबकि उसके बजाय मार्केट में एक ठेले पे वही चीज़ सस्ती मिलती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स खरीदते हैं। दोस्तों इसी प्रकार एक मोबाइल का आप एग्जांपल ले लो, एप्पल का मोबाइल लोग क्यों खरीदते हैं, जबकि एप्पल के मोबाइल में कोई खास फीचर नहीं होते सर, बहुत कम फीचर होते हैं उसके अंदर, बट फिर भी जब भी एप्पल का नया कोई सा मोबाइल आता है तो भीड़ लग जाती है दोस्तों उसे खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति फीलिंग खरीदता है। एप्पल का मोबाइल रखने से उसके अंदर एक अलग फीलिंग आती है दोस्तों से। तो इस कारण क्या, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, चीज़ें नहीं खरीदते, वो फीलिंग को खरीदते हैं। दोस्तों आज आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे ऐड आते हैं, पेप्सोडेंट का ऐड आता है, नवरत्न तेल का ऐड आता है। एक ऐड को बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग को अटैच करते हैं दोस्तों, तब जाके कहीं ना कहीं लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आज के बाद आपको क्या करना है, लोगों की फीलिंग को कनेक्ट करना हमारी कंपनी से, हमारे प्रोडक्ट से और अपने आप से। जब आप फीलिंग टच करेंगे ना तो व्यक्ति आपसे आकर्षित होगा और आपको ज्वाइन भी करेगा। दोस्तों दूसरा जो एफ है वो है फीचर्स, है ना। फीचर्स के मतलब कि आपकी कंपनी में क्या फीचर्स है, आपकी कंपनी में क्या फीचर्स है कि जिसको व्यक्ति खरीदे। अब फीचर्स क्या हो सकते हैं आपके आपके फीचर्स, आपके प्लान में क्या फीचर्स है, क्या इनकम देने वाला है, कितनी इनकम देने वाला है कंपनी का, और क्या क्या फीचर्स है भाई, प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियाँ जो आपके कस्टमर से रिलेट करेगी। तो आपको आपकी कंपनी के फीचर्स बताना है कि भाई आप अगर ये प्लान ज्वाइन करते हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का, तो इस प्लान के द्वारा आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंज है, वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे और आप एक लग्जरी लाइफ को मेंटेन करेंगे। और जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे सर्विस है, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी की सर्विस है, वो सारे आपके काम के लिए हैं। दोस्तों तो आपको आपकी कंपनी के फीचर्स बताने पड़ेंगे कि आपकी कंपनी के प्लान में क्या क्या खूबियां हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या खूबियां हैं, कंपनी का क्या विज़न है ना, कंपनी की क्या प्रोफाइल है, वो सारी चीज़ें आपको वन बाय वन सेटअप तरीके से उसको बताना पड़ेगी, उससे रिलेट करनी पड़ेगी, उसको बताने पड़ेंगे कि हाँ वाकई ये जो प्लान है इसके लिए बनाया गया है, और अगर ये प्लान ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा या मैं ज्वाइन करूँगा तो वाकई मेरा यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, मतलब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट। तो आज के बाद आपको जो फीचर्स होते हैं हमारे प्लान के, पूरे प्लान के फीचर्स आपको अच्छे तरीके से शो करना है उसके पास, तब जाके कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम को आसानी से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, आप फीचर्स बताते ही नहीं हो, लोगों को सही समझाते ही नहीं हो, प्लान की सही जानकारी देते ही नहीं हो, तो कहाँ से ज्वाइन करेगा। ठीक है सर, तो आपको पूरे फीचर्स बताने हैं उसको, जो भी आपके प्लान में फीचर्स है, आपकी कंपनी के अंदर फीचर्स हैं, है ना, वो सारे आपको यहाँ पे बताने होते हैं। दोस्तों तीसरा एफ है हमारा फ्यूचर। दोस्तों आज हर इंसान, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, फ्यूचर में विश्वास करता है। दोस्तों फ्यूचर को लेके बहुत चिंतित है व्यक्ति। आज जो भी आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ या दुनिया के लोग काम कर रहे हो, फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं।
भूतकाल से लोग वैसे ही परेशान हैं। प्रेजेंट की अगर वर्तमान की बात करें तो लोग वर्तमान से लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं अपने वर्तमान के साथ। हर कोई व्यक्ति फ्यूचर बनाना चाहता है, कंपनी फ्यूचर बनाना चाहती है, हर व्यक्ति फ्यूचर बनाना चाहता है अपना दोस्तों, हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है दोस्तों। तो आपको प्रोस्पेक्ट को, न्यू ज्वाइनिंग जिसको आप प्लान शो कर रहे हैं उसको फ्यूचर से रिलेट करना है दोस्तों। उसका फ्यूचर आपको बताना है कि भाई आज अगर आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान ज्वाइन कर रहे हो तो आपका क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है सर, क्या फ्यूचर आपका बन सकता है। आज नौकरी वाला नौकरी करता है या कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन होता है जो बिजनेस कर रहा है, अगर वो 2 साल वही बिजनेस करेगा या वही नौकरी करेगा तो वो वहीं पे रहेगा। बट अगर आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्लान को ज्वाइन करते हो तो आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, ये फ्यूचर उसको बताना सकते हो आप कि भाई आप आने वाले 6 महीने 10 महीने के अंदर यहाँ पे डेली का 10,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे। आने वाले 2 साल के बाद एक आपके पास एक चमचमाती कार हो सकती है, एक अच्छा बंगला बना सकते हो यहाँ से आप। आपको फ्यूचर उसको बताना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर हो सकता है आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हाई रिच के अंदर। अगर हाई रिच आपके काम के साथ साथ आप एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या आपका व्यवसाय कर रहे हैं छोटा मोटा, उस व्यवसाय के साथ अगर आप हमारे साथ आते हैं और 1-2 साल हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपका क्या फ्यूचर हो सकता है, वो फ्यूचर आपको वहाँ पे बताना है कि हाई रिच करने के बाद आपका क्या फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि लोग फ्यूचर में इंटरेस्ट है, फ्यूचर में विश्वास करते हैं, लोग फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको फ्यूचर दिखाना है दोस्तों प्लान के अंदर। चौथा जो एफ है वो फियर। फियर मतलब होता है डर। ठीक है सर, लोग डर के कारण प्लान को ज्वाइन नहीं करते हैं दोस्तों। जब आप लोगों को प्लान शो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डर होता है उनके अंदर, डर के कारण वो कंपनी के प्लान को ज्वाइन नहीं करते हैं। उनका भूतकाल का कोई डर होगा, किसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा और वो कंपनी भाग गई होगी, डूब गई होगी, है ना। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 करने में उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, तो वहाँ पर उनका पैसा डूब गया होगा। तो वो जो अनुभव है वो अनुभव लेके वो जब आप प्लान बताते तो वही के वही प्लान, इस प्लान को वो मानने लगते हैं, है ना। वो अनुभव उनको याद आ जाते हैं कि नहीं भाई ये कंपनी भी झोल झाल वाली कंपनी, ये कंपनी भी हमें फंसा देगी और फंसा के और डुबा के चली जाएगी। तो ये उनको डर रहता है दोस्तों, उनको पैसा डूबने का डर रहता है, कंपनी भागने का डर रहता है। तो आपको क्या ये डर उनका दूर करना है दोस्तों। जब तक आप उसका डर दूर नहीं करेंगे तब तक वो सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों, है ना। एक डर वो हो सकता है कि भाई मैं सिस्टम को ज्वाइन कर तो लूँ, मेरी टीम नहीं बनी तो, मेरे से 2 नहीं बने तो, है ना। ये डर भी उनको हो सकता है। तो ये डर आप किस प्रकार उनका ज्वाइन करेंगे। एक व्यक्ति को डर कब लगता है, जब उसको कोई सिस्टम काम करना नहीं आता है। व्यक्ति को असली डर कब लगता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ रियली आज ज़िंदगी में, कि जब व्यक्ति को कोई काम सही तरीके से करना नहीं आता है तो वो डरता है। दोस्तों आपने क्रिकेट खेला होगा, मैंने भी खेला। जब आपको बैटिंग करना नहीं आता होगा और आपके दोस्त आपसे बोलते होंगे कि जब भाई बैटिंग कर, तो आप बोलते होंगे नहीं नहीं यार मैं तो लास्ट में कर लूँगा, मैं तो बाद में कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आपको बैटिंग करना नहीं आता था। उसके विपरीत एक दोस्त दूसरे को बोलते थे कि जाओ आप भाई बैटिंग में जाओ, तो आप बोलते थे भाई मुझे बैटिंग करना नहीं आता या आपको नॉलेज नहीं था, तो आप डरते थे बैटिंग करने से, है ना। पर एक व्यक्ति जिसको बैटिंग करना अच्छे से आता था तो वो पहले ही किसी के ना कहने से पहले बोलता था भाई मुझे जाने दो बैटिंग पे, मुझे जाने दो बैटिंग पे, मुझे जाने दो बैटिंग पे। क्यों? क्योंकि उसको बैटिंग करना आता है दोस्तों। ठीक है। इसी इसी के विपरीत आप एक समुद्र होता है, नदी होता है या तालाब होता है, उसमें हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं जिसको तैरना नहीं आता भाई तू कूद जा, तो वो भगता है वहाँ से, है ना, डरता है वो, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, इसलिए वो नहीं कूदेगा तालाब के अंदर, नदी के अंदर, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। इसके विपरीत एक तैरने वाले व्यक्ति को आप बोलोगे कि भाई तू इस नदी में कूद जा, छलांग लगा दे, तो तुरंत छलांग लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसको तैरना आता है। तो इंसान को इसलिए भी डर लगता है कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती या काम का नॉलेज नहीं होता, इस कारण वो डरता है दोस्तों। एक एग्ज़ाम में एक लड़का बैठता है और उसके पास नोटबुक होता है लिखने का, पर वो कुछ भी नहीं लिखता है। तो टीचर्स आता है और उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं लिख रहे हो आप, क्या जो आपने याद किया था वो भूल गए? तो वो जवाब देता है कि सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना। तो जब उसने पढ़ा ही नहीं तो क्या लिखेगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति को अगर काम करना नहीं आता है तो उसको डर लगता है। तो ये डर आपका दूर करना है। ये डर उसका कैसे दूर करना है, कैसे उसका माइंड सेट करना है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने भी सिस्टम को जीरो से स्टार्ट किया और आज आपके सामने में 5,000 10,000 कमा रहा हूँ। ऐसे ही जो लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं आता था, उन्होंने भी सीखते सीखते इस बिजनेस को किया है, तो आप भी कर सकते हो।
और मैं हूँ आपके साथ में, मैं आपको सिखाऊंगा, ये आपको बोलना, मैं हूँ आपके साथ में, मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, मैं भी सिखाऊंगा। यहाँ पे हमारी अपलाइन की डेली मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, उसमें आपको भाग लेना है, सीखना है। तो सीख के आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं आराम से, जैसे मैंने किया, मेरी अपलाइन ने किया, सभी लोगों ने किया और आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इस प्रकार आपको उसका डर दूर करना है, ठीक है। उसका डर होता है पैसे डूबने का, तो आप उसको ये डर आपको भगाना है कि नहीं भाई, आपने जीरो इन्वेस्टमेंट किया है, आपका मनी फॉर वैल्यू प्रोडक्ट आपको दे रही कंपनी, सर्विस आपको दे रही, तो डूबने का कोई डर नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है, उनका डर आपको दूर करना है। पांचवा जो लास्ट एफ है वो है फोकस। फोकस का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ पे फोकस करता है वही चीज़ उसको मिलती है दोस्तों। कभी भी आप अगर 10,000 पे फोकस करोगे तो आपकी ज़िंदगी में 10,000 ही इनकम आएगी। 50,000 पे फोकस करोगे तो 50,000 मिलेगा। 1 लाख पे फोकस करोगे तो 1 लाख आपको मिलेगा सर। 1 करोड़ पे फोकस करोगे तो 1 करोड़ आपको मिलेगा दोस्तों। जिस चीज़ पे आप आपकी ज़िंदगी में फोकस करते हो तो वही चीज़ आपके जीवन में मिलती है। फेलियर पे फोकस करोगे तो हमेशा असफलता मिलेगी आपको दोस्तों। सक्सेस पे फोकस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जब किसी न्यू प्रोस्पेक्ट को आप प्लान शो करते हो तो उसके फोकस को डाइवर्ट करना आना चाहिए दोस्तों। उसका फोकस होता है कि भाई पैसा डूब जाएगा, आपको फोकस करना है कि भाई पैसा डूबेगा नहीं, आप आने वाले समय में कितना कमा सकते हो, उस पर आपको फोकस करना है। भाई क्या क्या मिल सकता है, एक लग्जरी कार मिल सकती है, एक बंगला मिल सकता है, अच्छी लग्जरी लाइफ मिल सकती है, उस चीज़ पे आपको उसका फोकस डाइवर्ट करना है, ठीक है सर। लगा रहे हो उस पर डाइवर्ट नहीं करना है, क्या मिलेगा उस पर डाइवर्ट आपको फोकस करना है उसका दोस्तों, है ना। क्या हो सकता है इस बिजनेस में, उस पर आपका डाइवर्ट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया जा सकता है उस चीज़ पे आपको डाइवर्ट करना है उसका फोकस, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, किसी भी न्यू प्रोस्पेक्ट को जब आप प्लान देते हो तो उसको फोकस को डाइवर्ट करना आना चाहिए दोस्तों, है ना। वो फेलियर पे फोकस कर रहा है, आपको सक्सेस पे उसका फोकस पे लेके आना है। वो बोल रहा है कि भाई यार मैं नहीं कर सकता, उसको बोलना है कि भैया आप कर सकते हो, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैंने भी किया, आप भी कर सकते हो। तो करने पे उसका फोकस डाइवर्ट करना है आपको दोस्तों, है ना। वो सीखने पे फोकस नहीं कर रहा है, आपको सिखाने पे फोकस करना है दोस्तों उसको। तो इस प्रकार उसका सिर्फ फोकस आपको बदलना है। इंसान जिस तरह फोकस रखेगा उसी तरह उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आने लगेगी, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है, इसमें हीरे मोती जेवरात बहुत बड़ा खजाना है। तो उस खजाने पे आपको उसको फोकस करवाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके आप आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हो, लग्जरी लाइफ जी सकते हो, लग्जरी बंगला ले सकते हो, लग्जरी देश विदेश की यात्रा कर सकते हो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हो। इस चीज़ पे उसका फोकस डाइवर्ट आपको करना है ना। उसका फोकस अभी तक था 5,000 10,000 पे, आपको उसका फोकस 1 लाख 2 लाख करोड़ों पे लेके जाना है दोस्तों, है ना। अभी तक वो नौकरी के उसमें फंसा हुआ था, अपने छोटे मोटे व्यापार के उसमें फंसा हुआ था जहां उसको टाइम नहीं मिल रहा था। अभी उसको टाइम फ्रीडम पे लेके जाना है आपको कि भाई यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिल सकता है, मनी फ्रीडम मिल सकता है, फाइनेंस फ्रीडम मिल सकता है। आप यहाँ पे लोगों को डोनेट करते हो कर सकते हो, सामाजिक दान कर सकते हो, लोगों की हेल्पिंग वर्क कर सकते हो यहाँ पे। इन चीज़ों पे उसका फोकस आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। आप कैमरे का फोकस जहाँ पे रखोगे उसकी पिक्चर कैप्चर होगी दोस्तों। तो ज़िंदगी में आप जिस चीज़ पे फोकस रखते हो वही चीज़ आपके जीवन में आएगी दोस्तों। तो आज के बाद आप जब भी न्यू प्रोस्पेक्ट को प्लान शो करें तो उसका फोकस डाइवर्ट करें दोस्तों। जिस चीज़ पर आप फोकस करवाओगे वही चीज़ उसके माइंड में सेट हो जाएगी और वो आपके साथ आसानी से जुड़ जाएगा दोस्तों। तो ये थे 5 F जो मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर वाकई ये 5 F पे आप फोकस करते हैं और इसी के माइंड सेट से आप लोगों को प्लान शो करते हैं तो मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ नहीं करेगा, हाई रिच को आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। आज के बाद ये 5 ऐप को अपना लीजिए, आप हाई रिच के अंदर ज्वाइनिंग की बाढ़ ला सकते हैं, आंधी ला सकते हैं दोस्तों। जय हाई रिच, घर घर हाई रिच। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।